नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो था वो अभी कंडक्ट करवाया गया था। मैं इसका पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम बता देता हूँ। ये पोस्ट कोड है 1004 100 ये पोस्ट कोड है और पोस्ट का नाम था जूनियर इंजीनियर। जेई का ये पेपर था। तो अभी हुआ था ये पेपर 11 दिसंबर 2022 को। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। HPGK हम इसलिए अभी कवर कर रहे हैं क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, तो उसमें तो एटलीस्ट हेल्प मिल सके, और कल बाकी सेक्शन भी हम डिस्कस कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए क्या बोलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गौरी देवी टिब्बा लोकेटेड। तो गौरी देवी टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये गौरी देवी टिब्बा जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी चंबा जो है वो सही आंसर है। अब चंबा में गौरी देवी का टिब्बा स्थित है। चंबा में कौन कौन से इस तरह की इंपॉर्टेंट पीक आप कह लीजिए, इंपॉर्टेंट टिब्बे आप कह लीजिए स्थित हैं? चंबा में गौरी देवी का टिब्बा स्थित है। चंबा में नरसिंह टिब्बा स्थित है। चंबा में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं ना, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से पड़ती हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियां, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीर पंजाल की पहाड़ियां हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से पड़ती हैं? तो ये अपने चंबा में पड़ती हैं। चंबा में जो है आपको पता है मणिमहेश यात्रा लगती है, तो कैलाश जो पीक है, कैलाश पीक आप कह लीजिए, वो चंबा में स्थित है। भरमौर के नज़दीक ये स्थित है। थामचार पीक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा में स्थित है। अभी टेट का एग्जाम हुआ था, शायद टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि साच दर्रा कहाँ पर स्थित है? साच दर्रा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन में चंबा दिया गया था, परंतु जब आप HPSSC की बात करते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि साच दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है। साच दर्रा चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। चंबा को पांगी के साथ एक और दर्रा जोड़ता है, वो है दराती दर्रा। तो वो दराती दर्रा भी आपने ध्यान रखना है। तो ये मिले जुले क्वेश्चन आप चंबा के ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्वेश्चन में बोलते हैं सरियुलसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि सरियुलसर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर हम बात करें सरियुलसर झील की, सरियुलसर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है हिमाचल प्रदेश की और ये कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी कुल्लू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये कुल्लू में स्थित है आपकी सरियुलसर झील। कुल्लू में एक झील स्थित नहीं है, कुल्लू में और भी बहुत सारी झीलें जो हैं वो स्थित हैं। कुल्लू में नदी भी बहती है, नदियों की सहायक नदियां भी बहती हैं। पहले हम झीलों की बात करते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो आपका है ना, कुल्लू में भृगु झील आती है, कुल्लू में सरियुलसर झील आती है, कुल्लू में जो है वो मनतलाई झील आती है, कुल्लू में स्रिंगटिंगू झील आती है। तो ये सारी झीलें जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हैं। मैंने अभी कल परसों बताया था कि कुल्लू जो सिटी है, कुल्लू जो कस्बा है, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ब्यास नदी जो है वो वहाँ पर बहती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी वहाँ पर बहती है। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम आपसे पूछ लेंगे। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिक्या। ब्यास का वैदिक नाम। ब्यास की जो कुल्लू में सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी? तो ब्यास नदी जो है आपकी, इसकी कुल्लू में जो मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं उसमें पार्वती सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्वती के अलावा मल्लाना इंपॉर्टेंट है, सोलंग इंपॉर्टेंट है, सोलंग पीक भी है कुल्लू में, ये ध्यान रखना है। मनालसू है, फूजल है, सरवारी है, ये सारी कुल्लू में बहती हैं और ब्यास की सहायक नदियां हैं। लेक आपने कुल्लू की जो है वो रिवाइज कर ली, लेक के साथ साथ आपने कुल्लू की नदी भी रिवाइज कर ली, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में क्या बोलते हैं द फेमस दौलत सिंह पार्क इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं दौलत सिंह पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? दौलत सिंह पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट पार्क है और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। शिमला में स्थित है दौलत सिंह पार्क, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी एग्जाम में आगे पूछा जाता है आप डेफिनेटली सही कर आएंगे। चंबा में धर्मशाला में जो है वो तपोवन स्थित है। कौन स्थित है? तपोवन कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में स्थित है। और इस तरह के पार्क तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, परंतु जो पूछे जाते हैं ना वो बेसिक अवेयरनेस से आपसे पूछी जाएंगे। जैसे कि मोहन हेरिटेज पार्क हो गया। मोहन हेरिटेज पार्क कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि मोहन हेरिटेज पार्क डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। ये जो पार्क है ना, तो ये 3 पार्क आप ध्यान रख लेना। एक तो तपोवन हो गया,
एक मोहन हेरिटेज पार्क हो गया, एक आपका ये दौलत सिंह पार्क हो गया, इन तीनों को ही यहाँ से रिवाइज करते हैं। नेशनल पार्क को मैं यहाँ पर नहीं जोड़ रहा हूँ। अगर आपको रिवाइज करना है नेशनल पार्क के बारे में तो बस इतना सा कमेंट करके बता देना कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे खुद ही। 22 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चंबा टू बिल्ड स्टेट ऑफिसर्स इन स्टेट ऑफिसेज इन चुराह एंड पांगी। ये क्वेश्चन अगर आपको जानना है ना तो इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, हमारी ब्लोखरा सीरीज में मिल जाएगा। ब्लोखरा सीरीज का जो चंबा पार्ट है वहां पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि चंबा के चुराह और पांगी में जो कार्यालय बनाए गए थे, स्थापित किए गए थे, वो राजा पृथ्वी सिंह के कार्यकाल में बनाए गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है, राजा पृथ्वी सिंह। तो वो ब्लोखरा सीरीज में आपको मिल जाएगा। डिटेल में अगर आप सुनेंगे ना वीडियो को तो कहीं ना कहीं पर आंसर मिल जाएगा, हमने डिस्कस किया हुआ है। ये तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में मिल जाएगा या डिटेल में मिल जाएगा। अब इसके बारे में रिवाइज करते हैं। कहा जाता है जब पृथ्वी सिंह चंबा का शासक हुआ करता था ना तो उस टाइम जो पांगी क्षेत्र आज आप सुनते हैं ना, पांगी क्षेत्र छोटे छोटे राणाओं के अधीन था। अधीन तो राजा राणाओं के था, परंतु इसके ऊपर जो प्रभुत्व था, इसके ऊपर जो शासन किया जाता था, मेन जो लीडरशिप थी वो चंबा की ही थी। अब चंबा के राजा ने क्या किया, चंबा के राजा ने इन राणाओं को भी दबा दिया, इन सारे राणाओं को दबा दिया और पांगी के क्षेत्र को जो था वो अपने अधीन कंप्लीटली कर लिया था। इन राणाओं का कंट्रोल यहाँ पर नहीं रखा था। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है कि इसने चंबा के पांगी चुराह में भी कार्यालय स्थापित किए, अपने अधीन इनको कर लिया, ये किलाड़ और साच में जो शिलालेख मिले हैं उनसे जानने को मिलती है। किलाड़ पांगी का हेडक्वार्टर है और इसके मुगलों के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे। कहा जाता है कि ये मुगल दरबार भी जो था वो कई बार गया था। मुगल दरबार कम से कम ये 9 बार जो था वो मुगल दरबार गया था। और जब मुगल वहाँ पर होते थे ना तो उन्होंने प्रसन्न होकर इसको जो था वो 16,000 रुपया दिया था और जागीर के रूप में इसको जसवां दून में भी कुछ हिस्सा दिया था और बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं भी इसको प्रदान की गई थी। ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चला, ये जानकारी इसके बारे में इतनी सी ध्यान रखिए। आप ज़्यादा मत उलझिए, क्योंकि ज़्यादा उलझेंगे ना तो फिर बहुत हौच पौच काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हाथ से जाएगा और बाकी के क्वेश्चन भी हाथ से चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन नंबर, बोलते हैं द फेमस बैटल बिटवीन, बोलते हैं संसार चंद एंड राजा राज सिंह टुक प्लेस इन 1786 एट। तो बोलते हैं संसार जो चंद थे कांगड़ा के राजा हैं, ये राज सिंह कहाँ के राजा हैं, ये चंबा के राजा हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको चंबा सीरीज में मिल जाएगा, एज सच मिल जाएगा, कंप्लीटली हमने डिस्कस किया है। तो बोलते हैं कि ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये युद्ध नेरती में हुआ था। नेरती ऑप्शन बी सही आंसर है। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन से ईयर में हुआ था, तो 1786 में ये युद्ध हुआ था। 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। तीसरा क्वेश्चन आप क्या ध्यान रखेंगे कि नेरती का युद्ध 1786 में संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे और राज सिंह जो चंबा के राजा थे उनके बीच में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। जब राज सिंह लड़ाई कर रहा था ना तो मतलब बहुत कम लोग इसके पास बच गए थे लड़ाई करते करते, और अंत में जाकर क्या हुआ कि इसके साथियों ने इससे कहा कि राज सिंह ऐसा करो ना, तुम वापस चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हार जाओगे। तो राज सिंह नहीं माना। राज सिंह ने कहा कि मैं लड़ता रहूंगा, अंतिम सांस तक जो है लड़ता रहूंगा। बाद में चलकर इसकी टांग में गोली लग गई, फिर ये जख्मी हो गया। इसी समय क्या हुआ, इसी समय पीछे से किसी व्यक्ति जिसका नाम अजीत सिंह पूर्विया बताया जाता है, अजीत सिंह पूर्विया ने जो था वो अपनी तलवार से इसके ऊपर आक्रमण किया और अनफॉर्चुनेटली इसकी मृत्यु वहां पर हो गई थी। वैसे तो कांगड़ा के राजा शासक क्या चाहते थे कि इसको अपने साथ ले जाएं हम और इसको बंदी बनाकर रखें, परंतु इसकी तो मृत्यु हुई हो गई। और इसने लगभग 30 वर्ष के आसपास इसने शासन यहाँ पर किया चंबा में। 40 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु इसकी 1794 में हुई थी। 1794 में इसकी मृत्यु हो गई। और आपने ध्यान रखना है कि ये चामुंडा माता का भगत था। चामुंडा माता से इसने जो था वो आशीर्वाद ले रखा था कि इसे युद्ध में लड़ते लड़ते जो है वो वीरगति प्राप्त हो। तो इस तरह की कहानी है राजा राज सिंह की, जो चंबा के राजा हैं, और संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, इनके साथ युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर कमलागढ़ फोर्ट वॉज ऑक्युपाइड बाय सिख आर्मी। तो बोलते हैं कि सिख सेना द्वारा कमलागढ़ किले पर किस वर्ष अधिकार किया गया था। तो कमलागढ़ फोर्ट को जो था वो 1840 में, ऑप्शन सी सही आंसर है, 1840 में जो था वो सिख आर्मी ने अपने अधीन कर लिया था। सिख आर्मी ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था।
अब देखो यहाँ का भी बड़ा प्यारा सिनेरियो है एक। पहले तो आप कमलागढ़ फोर्ट के बारे में जानिए। ये फोर्ट कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिंक होगा आपके कहाँ से, आपके जो क्लर्क हाई कोर्ट का एग्जाम है ना उसमें ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि मंडी में जो है ये किला स्थित है। और दूसरी चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे कि मंडी में तो ये किला स्थित है, इस किले के पीछे की कहानी क्या है, किस तरह को से इसको कैप्चर किया गया था। 1840 में जो था वो इस किले के ऊपर घेरा डाला गया सिखों के द्वारा और इसको अपने अधीन कर लिया गया। उस टाइम मंडी के शासक कौन हुआ करते थे? बलवीर सेन मंडी के शासक जो था वो हुआ करते थे। अब बलवीर सेन मंडी के शासक हुआ करते थे। बलवीर सेन को क्या किया सिखों ने? बंदी बना लिया और बंदी बनाकर जो था वो अपने साथ कहाँ ले गए थे? अमृतसर ले गए थे। ये जरूर ध्यान रखना आप कि अमृतसर जो था वो इसको बंदी बनाकर ले गए थे। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपको बता रखी है जब हमने ब्लोखरा किताब में मंडी सीरीज जो है वो पढ़ी है। क्या है मैं आपको एक बार फिर से बड़े इंटरेस्टिंगली आप सुनिएगा, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु ऐसे इंटरेस्टिंग है, ध्यान रहेगा आपको। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति होता था जिसका नाम था उपाधाधारी। उपाधाधारी जो था वो मंडी की राजा जो बलवीर सेन थे ना इनकी सेवा करता था। जब 1840 में ये आक्रमण किया गया था ना तो उस टाइम ये मंडी में नहीं था, उस टाइम ये मंडी से बाहर था। जब ये लौटकर वापस आया तो उसे पता चला कि बलवीर सेन को तो बंदी बनाकर ले गए हैं। इसने सोचा कि अब अपने स्वामी को छुड़ाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो स्वामी को छुड़ाने के लिए लाहौर चला गया। लाहौर में जब वो गया तो उसकी भेंट जो था, उसकी मुलाकात जो था वो किसी शेर सिंह व्यक्ति से हो गई। शेर सिंह था व्यक्ति का नाम। अब शेर सिंह से काफी बातें जो था वो उपाधाधारी करने लगे। बातों ही बातों में शेर सिंह की जो था वो कुंडली, जन्मपत्री जिसको आप कहते हैं, जन्मपत्री जो था वो उपाधाधारी ने देखी और उपाधाधारी ने शेर सिंह को कहा कि तू 3 महीनों के अंदर अंदर राजा बनने वाला है। अब शेर सिंह को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उपाधाधारी ने कहा भाई ठीक है भाई, तू विश्वास नहीं करना चाहता तो तू विश्वास मत कर, परंतु एक बात है, अगर मेरी भविष्यवाणी सच्ची हुई ना तो बलवीर सेन को तू मुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये इसने कहा। थोड़े ही दिनों में राजा कि वहां पर मृत्यु हो गई और देखते ही देखते जो था वो शेर सिंह जो था वो 1841 में 1841 में रणजीत सिंह की गद्दी पर बैठ गया, वो राजा बन गया वहां का। और फिर बाद में चलकर उसने जो था वो मंडी के राजा बलवीर सेन को छोड़ने के आदेश जो था वो दे दिए थे। तो इस तरह के सिनेरियो होते थे पहले। और बलवीर सेन 1841 में जो था वो लौट आया था मंडी। चलो इतना काफी है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फ्रॉम 1967 टू 1971 हिमाचल प्रदेश वाज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ। तो बोलते हैं कि 1967 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन था। कौन सा उच्च न्यायालय था जिसके अंडर हिमाचल प्रदेश आता था? आपको पता है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना तो 1971 में की गई थी, परंतु उससे पहले हिमाचल किसके अंडर आता था? उसके पहले हिमाचल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आता था। ऑप्शन डी सही आंसर है, दिल्ली। ये क्वेश्चन हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से प्रैक्टिस कर लेना, जो कमी रह जाती है पूरी हो जाएगी। बात कर रहे थे हाई कोर्ट की, तो हिमाचल जो हाई कोर्ट के अंडर रहा 1967 से लेकर 1971 तक वो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन रहा। आपने ध्यान रखना है कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई तो उस बिल्डिंग का नाम था, या फिर हाई कोर्ट को कहा जाता था, रेवंसवुड बिल्डिंग। रेवंसवुड बिल्डिंग जो था वो उसका नाम था। और पहले जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे वो कौन बने थे? वो जस्टिस M.H. बेग बने थे। पूरा नाम था जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। और पहली महिला चीफ जस्टिस जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की कोई बनी थी ना वो बनी थी लीला सेठ। तो लीला सेठ का नाम भी ध्यान रखना है। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो वो हैं कौन? मेहर चंद महाजन, MC महाजन इनको कहा जाता है। ये जो है वो रह चुके हैं, आपने ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने हाई कोर्ट के बारे में भी जान लिया। 26 क्वेश्चन नंबर देखिए। 26 में क्या बोलते हैं? बिफोर कंस्ट्रक्टिंग वाइस रेगल लॉज वट वॉज लोकेटेड एट इट्स प्लेस। तो बोलते हैं कि वाइस रेगल लॉज बनने से पहले इस स्थान पर क्या हुआ करता था? तो वाइस रेगल लॉज बनने से पहले जो था वो इस स्थान पर ऑब्जर्वेटरी हाउस हुआ करता था। कैसे डिराइव करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन तो किताबों में है ही नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे डिराइव करेंगे कि वाइस रेगल लॉज जो है वो ऑब्जर्वेटरी हिल्स में स्थित है। जिस पहाड़ी पर ये स्थित है उसको ऑब्जर्वेटरी हिल्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है।
बाकी आपने ध्यान रखना है वाइसराय लॉज के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या हैं। वाइसराय लॉज जो है ये समर रेजिडेंस रह चुका है वाइसराय ऑफ इंडिया का। जब भी महात्मा गांधी मिलने आते थे तो कई बार ये वाइसराय लॉज में आकर भी जो है वो वाइसराय ऑफ इंडिया से जो है वो यहाँ पर आकर मिले हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 1888 में जो था वो कंप्लीट हो गई थी। 1888 में ये बनकर तैयार हो गया था, ये ध्यान रखिए पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसको डिज़ाइन हेनरी इरविन के द्वारा किया गया था। तीसरी बात ध्यान रखनी है 1965 में इसको जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, किसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को हैंड ओवर कर दिया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। शिमला के चौड़ा मैदान में जो है ये एग्जैक्टली स्थित है। तो ये भी आपने अब ध्यान रखना है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो ये सारा आपको पता चल गया कि किस किस तरह से यहाँ पर सिनेरियो रहा। और अब तो यहाँ पर जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, तो बहुत सारे विजिटर देखने के लिए आते हैं, सर्च करने के लिए रिसर्चर्स भी आते हैं, तो काफ़ी वैल्यू है इसकी एक हिसाब से। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं हुज स्टैचू एडॉर्न द रिज ग्राउंड इन शिमला। तो बोलते हैं रिज मैदान जो शिमला का है ना, रिज मैदान तो आपने शिमला का देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि हिमाचल से हैं आप। तो बोलते हैं कि इसके ऊपर जो लगाई गई है प्रतिमा वो किसकी लगाई गई है जिससे इसकी शोभा बढ़ती है। तो इसके ऊपर जो प्रतिमा लगाई गई है ना वो लगाई गई है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, इंदिरा गांधी की, जो पहली आप कह लीजिए महिला प्रधानमंत्री थी इंडिया की, महात्मा गांधी की, मां जिनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल कहा जाता है। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब इनका रोल था। हिमाचल प्रदेश के पहले ये क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे, 1952 में बने थे। फिर 3-4 बार ये मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे। जब अभी मुख्यमंत्री नए बने हैं ना हिमाचल के, तो मैंने एक पूरी लिस्ट डाली थी टेलीग्राम पर, जिसमें हिमाचल के पूरे मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए थे, कब से लेकर कब तक रहे हैं, कब कब हिमाचल में प्रेसिडेंट रूल लगा, वो सारी लिस्ट आप देख लेना। न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने डाली है टेलीग्राम पर। और यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 1952 में बने थे, 1956 तक रहे, तो ये पहले थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी शिमला पहली बार कब आए थे, 1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे। इंदिरा गांधी का हिमाचल को लेकर रोल दर्शाया जाता है। क्या रोल है? जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, कब मिला? 1971 में मिला, 25 जनवरी 1971 को मिला। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन होती थी? इंदिरा गांधी होती थी। और इंदिरा गांधी जो था वो उस टाइम प्रधानमंत्री होती थी। और इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी ने जो था वो भारत का 18वें नंबर का राज्य बनाने की घोषणा जो था वो हिमाचल को की थी। तो 18वें नंबर का राज्य ये इंडिया का बना था हिमाचल, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं औडम्बराज वर कंसीडर द डिसेंडेंट ऑफ विच शेख। तो बोलते हैं औदम्बर किस ऋषि के वंशज माने जाते हैं, किस ऋषि के वंशज थे? तो औदम्बरों की बात करें ना तो औदम्बर वंशज माने जाते हैं ऋषि विश्वामित्र के। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ऋषि विश्वामित्र के जो है वो वंशज ये माने जाते हैं। औदम्बरों के बारे में कुछ जान लेते हैं, इस तरह के और क्वेश्चन थोड़े से जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुराण के किस ग्रंथ के अनुसार जो है वो औदम्बर विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं, तो विश्वामित्र के ये वंशज भी माने जाते हैं, तो ये महाभारत के अनुसार माने जाते हैं, महाभारत के अनुसार ये माने जाते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि औदम्बर राज्य के सिक्के जो हैं ये कांगड़ा में मिले हैं, ज्वालामुखी में मिले हैं, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, इन सब जगहों में देखने को इनके सिक्के जो हैं वो मिले हैं, ये पता होना चाहिए। और ये लोग जो था ये भगवान शिव की पूजा किया करते थे, ये भी पता होना चाहिए। पाणिनि के जो गणपत हैं उसमें भी जो है वो औदम्बर जाति का मेंशन जो है वो किया गया है, औदम्बर जाति के बारे में बताया गया है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ से मैंने इतना ही बताया, इतना ध्यान रख लेंगे बहुत है, तो इतना ध्यान रखिए। यहाँ से एक बार क्वेश्चन एचएस में पूछ लिया गया, एचएस में पूछा गया कि औदम्बर के जो सिक्के हैं इनके ऊपर कौन सी आकृति मिलती है। इनके ऊपर जो आकृति है वो त्रिशूल की आकृति इनके ऊपर बनाई हुई मिलती है। कौन सी? त्रिशूल की आकृति इनके ऊपर मिलती है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनेटली किसी न किसी क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन को, तो ये ध्यान रखना। और इतना काफ़ी है यहाँ से कि आप इतने क्वेश्चन याद रख लेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक चीज़ तो वीडियो से नहीं बताई जाएगी, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रिक्वेंटली आपको बतानी होती है, जल्दी से बतानी होती हैं, तो उन चीज़ों को आप कहाँ पर? टेलीग्राम पर अवेल कर सकते हैं, चाहे PDF हो गई, एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो गई,
टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन करना अपना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं वही चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जाती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने से रिलेटेड होती हैं, जहाँ से आपको हेल्प मिल सके। बाकी हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ का मैंने बता दिया है कि नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी सी कमी है तो वहाँ से अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।